डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं, हमारी तरफ या फिर हिंदुस्तान की तरफ? बात यह है कि हिंदुस्तान तो लाजमी वो करेगा, क्योंकि उन लोगों को अपनी तरफ उन्होंने राग़िब करना है। तो बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना, जब से पैदा हुए ये कश्मीर की हम सुनने में आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा बंदा खड़ा नहीं हुआ इस्लाम में कि वो कहे आ जाओ और हम जो है ना कश्मीर को पता करेंगे। पहले हमने देखा कि कतर ने इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर को रिहा कर दिया। कतर में इंडियन नेवी के इन 8 एक्स ऑफिसर्स को सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से इंडियन नेवी के इन 8 एक्स ऑफिसर्स को भारत वापस भेज दिया गया। इसी तरह का एक और सीन देखने को मिल रहा है। यूएई ने 5 इंडियंस को रिहा कर दिया है जो कि 18 साल से यूएई की जेलों में कैद काट रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यूएई के विजिट पर थे और वहां पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया, यूएई ने 5 इंडियंस को रिहा कर दिया जो 18 साल से यूएई में कैद काट रहे थे। तो काम ही नहीं हुआ कोविड की वजह से, 6 महीने कर्फ्यू था। तो अगर आप 2 साल ले लें और 3 साल में भी इतना काम हुआ है कि जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है, और हर फील्ड में हर सेक्टर में काम हुआ है। और ये अब जो पहले पुराने प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं। तो ये एक नया बैच है जो जाके आज इनॉग्रेट हुआ है। ये स्पेशली इसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जम्मू से रिलेटेड है, और इसके अंदर ये आज 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन्होंने आज अनाउंस किए हैं। पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट हो गए उनको इनॉग्रेट किया है। जो नए थे उन नए 32,000 करोड़ को इन फाउंडेशन ले की है, उनकी शुरुआत। मस्जिद है और क्या उस क्लब है, आपका माइंड है आप क्लब में जाएं, आपका माइंड है आप मस्जिद में जाएं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। तो इसलिए जो यूएई की जो है वो नरेंद्र मोदी जो है इंडियन, वो उधर बहुत ज़्यादा लोग इंडियन, पढ़ा लिखा इंडियन है। पाकिस्तान के लोग भी जिस कंट्री में भी फंसे हों तो उनकी रिहाई के लिए हमें काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहिए। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हालात से मजबूर होकर बहुत से लोग डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाते हैं, तो वो रास्ते में जहाँ लीबिया वगैरह डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर पकड़े जाते हैं तो फिर कई कई साल और महीने वो जेल में पड़े रहते हैं। आपके पीछे आपके पब्लिक का खड़ा होना इंतहाई लाजिम है। बगैर वीज़ा के, बिना वीज़ा के इंडिया विजिट कर सकते हैं। जरूर। यहाँ से हम इंडिया नेपाल एक भाईचारा है, अच्छा, भाई भाई बोलते हैं, तो हमारा आना जाना वो लगा रहता है। शुरू से ऐसा ही है। इमरान खान को पर्सनली दुनिया जानता है, क्यों? एक तो क्रिकेटर है, हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह ये है। एक तो बहुत बड़ी वजह वो है, और दूसरी जो इमरान खान ने जो सिस्टम पाकिस्तान में लागू कर रहे थे वो लागू उन लोगों ने होने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जनता के लिए कुछ करने की वो थी। ठीक है। अच्छा, इंडिया में अगर पूछूं, जैसे पाकिस्तान का बताया, इंडिया का बेस्ट लीडर कौन सा है? मैं तो मोदी ही रहूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री, और सबसे बड़ी बात है अपनी जनता के लिए, और अपनी सबसे मेन पॉइंट है उसका इंडिया को जो पावर अभी उसने बनाया हुआ है ना, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, कोई कश्मीर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी 70-75 साल हो गए आजादी का, 70-75 साल हो गए ना। 70-75 साल में 70 साल कांग्रेस ने लगाया उधर, ठीक है, और आज तक किसी ने भी कोई देश को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। जब से मोदी आया, मोदी 14 में आया, सही है, और अभी 10 तक साल चल रहे हैं, और आगे भी शायद इस तरीके से उनका होगा। वो अपनी उसकी वो है ना, तो जब तक मोदी रहेगा इंडिया में तब तक कोई भी पावर, अभी देखो अमेरिका को भी नीचे लगा दिया। ठीक हो कोई भी गया। ऐसा देश नहीं है जो इंडिया को दबा सकता हो। और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है, तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कह सकता है ना, और जब कह सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। इंडिया से हमारे जो भी राइवलिटी है या कुछ भी है, लेकिन वो उनका जो भी गवर्नमेंट में जो आता है वो नेशनलिस्ट होता है, और हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। हमारी लीडरशिप, हम तो नेशनलिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारी लीडरशिप कभी नेशनलिस्ट नहीं होती, चूंकि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप होती है उसको यहाँ पे लीडरशिप में उसको हुकूमत में आने ही नहीं दिया जाता है। थोड़ी सी पाकिस्तानियों की भी हरकतें गलत होती हैं, इंडियन थोड़ा कम करते हैं कि इंडियन के वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको वो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी अपनी औकात बदल लेते हैं। इंडियन वैसे के वैसे रहता है, वो जितना भी अमीर हो जाए, अब वहाँ लुलू माल है वो इंडियन का है, और उन्होंने इंडियन को नेशनैलिटी दे दी है। ज़्यादा इंडियन ही उधर है,
पाकिस्तान तो दूसरे तीसरे नंबर पे है वहाँ। ना तो हम इस्लामी मुमलिकत है और ना हम जमहूरी मुमलिकत है, ना हम जमहूर को करते हैं। और इस्लाम हम किसका माने, मुझे ये बताइए ना। हम एक आलिम का इस्लाम मानते हैं तो दूसरा कहते हैं जी ये काफिर है, उसको क्या? तो हमारे पास वो इस्लाम तो है नहीं जो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है दिया था। तो हमने इस्लाम के नाम पे मुत्तहिद होने दिया गया है हमें, और ना ही हमें जो है ना जमहूरियत के नाम पे मुत्तहिद होने बात किया, अनाउंस किया तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपके एम्स हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज हैं। इसके अलावा आपके जो माइग्रेंट लेबर होती है कि भाई एक स्टेट की लेबर दूसरे स्टेट में जाती है, तो उस लेबर की जो रेजिडेंस होती है उनके लिए जो घर बनाने हैं माइग्रेंट लेबर के लिए, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर रोड कनेक्टिविटी के बहुत 82 प्रोजेक्ट्स करीब रोड कनेक्टिविटी के हैं, और करीब तो 20 समथिंग जो है 20 के आसपास रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। कहीं पे ट्रैक को डबलिंग करना है, कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, कहीं पे ट्रैक नया डालना है। और 2024 में ही जो सबसे बड़ा रेलवे का जो प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, UBSRL या USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, जो सबसे लंबा है, जिसके अंदर बहुत सारे टनल्स भी हैं और ऑलमोस्ट वो शुरू से और बारामुल्ला तक जाता है। तो वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, वो भी 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीशन के करीब है। इसके अलावा जैसे रोड्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, और जैसे आपकी जो सिविक अथॉरिटीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीवेजेस, ट्रांसमिशन लाइन, और जो आपकी जो रोड गली मॉलों के रोड, फुटपाथ्स होते हैं आपके शहर के अंदर की सीनरी ब्यूटी वगैरह, तो वो सारे भी शुरू कर दी हैं। तो काफी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये क्या स्टेज 2 है, क्योंकि पहला पैकेज कंप्लीट होने पे आया है, तब जाके दूसरा पैकेज अब अनाउंस हुआ है। दिया है, और वो है जी इलेक्ट्रिक ट्रेन। जी हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेन वैसे तो पूरे भारत में वैसे भी चलती है, हमारे यहाँ चल नहीं सकती, हमारी इलेक्ट्रिक ही नहीं है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती रहती है। पता लगा लोग ट्रेन में बैठ गए और आधे रास्ते में ट्रेन जो है वो रुक गई, क्योंकि जी लाइट चली गई है और लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जो कि अब होने भी वाली है। जैसे ही मौसम गर्म होगा लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि जी भारत ने जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसकी इनॉग्रेशन कर दी है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब आप देख सकते हैं ये ट्रेन। यार ये तो शहबाज शरीफ साहब नाच रहे हैं, वो ट्रेन कहाँ गई? जी, तो उससे पहले जी शहबाज शरीफ साहब आए थे, ठक 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 जी, अब बिल्कुल भंगड़ा करते हुए शहबाज शरीफ हमें दिखे। और खैर ये शहबाज शरीफ नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब जैसा कोई था जो कि खैर भंगड़ा बड़े सही टाइम पे लगा रहा था। लेकिन ये जरूर है कि जी हम ट्रेन की बात कर रहे थे और खैर भंगड़े की बात भी करेंगे। तो ट्रेन जो है जी बिल्कुल उसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है, और अब हम यही देख रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम कर रहा है। मॉल्स भी बन रहे हैं और भी कई तरह के गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लाए जा रहे हैं।